हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैथ में। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 3 को। ठीक है, इससे पहले वाला प्रश्न को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब यहाँ से शुरू करने वाले हैं, प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दिया गया प्रश्न कि निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P एवं Q क्या है, पूर्णांक है, और Q इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0, मतलब Q के स्थान पर, कहने का मतलब जैसे बट्टे में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, आइए पूरे ध्यान से सुनिए इस बात को। करना क्या है, यहाँ से है क्या, पहला जो प्रश्न दिया गया है कि इस पर दिया गया है बार, इस पर जो है 6 पर बार दिया गया है, मतलब दिया गया है 0.6, इस पर बार लगाया गया। ठीक है, पहले इसका मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं हल, ये 0 लिखा गया है 6 और इस पर दिया गया है वार। इसका मतलब यह होता है कि 0.666 इसके बाद जो है से लगातार दोहराते जाएगा। ठीक है, अब इसको 10 बार न लिख करके क्या किया है, इस पर बार लगा दिया है। ये जो है से बार लगाने का मतलब है कि 6 इसके बाद अनगिनत बार आने वाला है इधर। ठीक है, इसीलिए इतना बार न लिख करके और क्या किया है, जो एक बार लगा दिया है ताकि पता चले कि इसके बाद जो है से खाली 6 आने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको बनाने से पहले क्या करते हैं, इसको आंसर लिख के दिखाते हैं कि ये आंसर किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, आइए इसको बनाने से पहले आंसर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है 0.6 है, इस पर दिया गया है वार। इसको आंसर पहले कैसे लिखेंगे, ऊपर दिया गया है 6 लिख देंगे, और इसके बट्टे में लिखा जाता है क्या, जितने संख्या पर वार दिया गया है उसके बदले लिख देंगे 9। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा क्या, 3 दूना और 3 तिहाई, 2/3 जो है से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिटेल में किस तरह से बनाना है उसको समझिए, डिटेल में किस तरह से सॉल्व करेंगे उसको समझिए। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ से इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से चूंकि मान लेंगे, यहाँ पर मानेंगे, यहाँ पहले इसको x बराबर मान लेते हैं 0.666 डॉट डॉट दिया गया है अनंत बार। ठीक है, यहाँ से इसको अनंत बार दिया गया है, इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए आप जितना बार चाहें उसको ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ से जितने संख्या पर वार दिया गया है ना, जैसे 6 है, तो इस 6 को इधर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। दोनों तरफ जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से एक 6 जो है से इधर उठ के चला आएगा। ठीक, अब आइए यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या करेंगे, 10 से गुना करने पर समीकरण 1 में 10 से जब गुना करेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, इधर भी और इधर भी। इधर जब 10 से गुना करेंगे तो 10 गुने x हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा क्या, 10x। और इधर जब 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से एक अंक, इधर से एक 6 जो है सो उठ करके कहाँ चलाएगा, इधर चलाएगा। यानी इधर हो जाएगा क्या, 6 और उसके बाद पॉइंट लगेगा। अब इधर मन है जितना लगा दीजिए, 6 डॉट डॉट, इसको मान देते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक डाउट होता है क्या, उसको समझिए। डाउट होता है कि जब यहाँ पर हम ऊपर दिया गया है 0.666, 4 बार 6 लिखा गया है दशमलव के बाद, और जब हम 10 से गुना कर लिए तो इधर से एक चूंकि घटना चाहिए, अब यहाँ भी आप 4 लिख दिए, और यहाँ भी 4 था और यहाँ भी 4 लिख दिए, क्योंकि जब 10 से गुना किए तो इधर से एक कमना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि देखो जब 10 से गुना करेंगे तो इधर से आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है 6 क्या है, अनंत बार दिया गया है। ठीक है, तो आप जितना बार चाहें उसको इधर लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम 4 बार लिखे थे, इसलिए यहाँ पर 4 बार लिख करके छोड़ दिए। ठीक है, आगे देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेना है। समीकरण 2 में से समीकरण
1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 यहाँ पर दिया गया है क्या? 10x, यहाँ है समीकरण 2 10x बराबर में है 6.6666 डॉट डॉट, यहाँ पर क्या है? x बराबर है 6.666 डॉट डॉट, इस तरह से है। अब इसको घटाना है तो क्या करेंगे उसको देखिए। यहाँ पर क्या है? माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ भी माइनस, 10 में से x चला गया मतलब बचेगा 9x, और इधर से घटाएंगे तो 0 0 0 0, और ये 6 में से 0 चला जाएगा मतलब क्या बचेगा यहाँ पर? 6। ठीक है, बीच में दशमलव है तो दशमलव को लगा दिए। अब यहाँ से क्या होगा? ये 9x बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं क्या? x बराबर यहाँ आ जाएगा 6 और 9 इधर गुणा में, इधर आ जाएगा भाग में। तो चलो ठीक है, अब आगे क्या करना है? इसको काटते हैं, काटेंगे, ये आ जाएगा 3 दूना 6, सॉरी 3 से जब इसको काटेंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा और 3 से ये 3 बार में चला जाएगा, मतलब क्या आ गया यहाँ पर आ जाएगा 2/3, 2/3 जो है से। तो देखिए यहाँ से x बराबर क्या आ गया? x का मान आ गया 2/3, 2/3, यही तो हमको निकालना था, बोला था p/q के रूप में लिख के, तो यहाँ पर लिखा गया ना 2/3, चूँकि हम पहले भी यहाँ पर निकाल दिए थे, क्या आया? 2/3 ही आने वाला है। ठीक, तो उम्मीद है ये अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं सेकेंड नंबर में क्या दिया गया है, उसको देखिए। दिया गया है 0.4 और क्या है 7, इस पर लगाया गया है फिर से बार। इस पर क्या है कि दशमलव के बाद 2 संख्या है, ठीक है, और चूंकि एक संख्या पर बार लगाया गया है और एक पर नहीं लगाया है। ध्यान से देखिएगा करना क्या। आइए इधर सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे? इसका भी आंसर इधर लिख देते हैं, कि आंसर लिख देने से क्या होगा? देखिए, इसको अगर आंसर लिखना है तो क्या करेंगे? ऊपर दिया गया है 7 और 4 और 7 को लिख दिए। अब इसके बट्टे में क्या लिखना है? जितने संख्या पर वार दिया गया है उसके बदले लिखेंगे 9, और नहीं दिया गया है उसके बदले में लिखा जाता है 0। ये हो गया 47 बटा क्या आ जाएगा? सॉरी, ये आ जाएगा 47/90 आ गया। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, अभी आगे क्या करना है? अब क्या करना होता है कि जितने संख्या पर वार नहीं दिया गया है उसको इसमें से क्या करेंगे? घटा लेंगे। यानी 4 पर वार नहीं दिया है तो 4 को ऊपर से घटा लीजिए। अब इसमें से इसको घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 43/90, 43/90 इसका आंसर आने वाला। अभी आया नहीं, आने वाला है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, आंसर आता है इतना या नहीं आता है। करना क्या है यहाँ से सुनिए, पहले फिर से इसको मान देंगे क्या? इसको लिख सकते हैं कि ये x बराबर, सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं 0.4777 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7 को दोहरा रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ केवल और केवल 7 पर दिया गया है वार, मतलब 7 पर रेकरिंग दिया गया है, इसलिए केवल और केवल 7 को दोहराना है, बाकी संख्या नहीं दोहराने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो है सर रिपीट कौन सा संख्या हो रहा है? 7 खाली रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट होते जा रहा है। कौन सा? 7 रिपीट हो रहा है, इसलिए केवल और केवल 7 को हम दोहराए हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 0.47777 लगातार आते जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब इसको क्या कर सकते हैं? इसको मान देंगे यहाँ से सॉल्व करने के लिए। मानेंगे कि माना x बराबर 0.4777 डॉट डॉट, यहाँ से आ जाएगा ये, इसको इतना मान दिए। ठीक है, मान दिए, कोई बात नहीं है। चलिए, क्या इसको अब एक बार लिख सकते हैं क्या? x बराबर 0.4777 डॉट डॉट, ये जाएगा अनंत तक, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, मान लिए। ठीक है, चलिए करना क्या है उसको समझिए। इस समीकरण से हमको कोई लेन देन है नहीं। ठीक है, इसको अगला पॉइंट निकालने के लिए हम इस समीकरण को लिए। ठीक, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें जितने संख्या पर वार नहीं दिया गया है पहले इसको क्या करेंगे? इधर से उठा करके इधर लाना है। ठीक है, यानी 4 जो है से इसमें एक्स्ट्रा है, बाकी 7 7 7 7 दो आते जा रहा है। इस 4 को उठा करके हमको इधर लाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक 4 को उठा करके लाना है, मतलब इसमें क्या करेंगे? समीकरण 1 में 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में जब 10 से गुणा करेंगे तो इधर से 4 जो है से उठ करके इधर चला आएगा। आइए करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर
इसमें जब 10 से गुना करेंगे तो यहाँ जाएगा 10x, इसमें जब 10 से गुना करेंगे तो ये 4 जो है से इधर उठकर चला आएगा, मतलब हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट अनंत बार आप इसको लिख सकते हैं। इसको मान दीजिए समीकरण 2। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे देखते हैं। आगे क्या करना है, अब इस समीकरण और इस समीकरण में कुछ अंतर है, तो इस समीकरण को हम बोले कि इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इस समीकरण को हम इसलिए लिए क्योंकि इससे अगला समीकरण हमको मिल जाए। ठीक है, अगला समीकरण को निकालने के लिए हम इसको लिए हैं। अब क्या करेंगे, इस समीकरण में क्या करना है, एक 10 से और गुना करेंगे और एक 7 को इधर भेजेंगे। ठीक है, अगला क्या करना है, समीकरण अब जो तीसरा बनेगा, फिर यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 में 10 से गुना करने पर, समीकरण 2 में 10 से गुना करने पर, ठीक है। आइए अब इसमें 10 से गुना करेंगे तो यहाँ जाएगा 10 गुने 10 मतलब ये आ जाएगा 100x इक्वल टू 10 से गुना करेंगे तो इधर से एक अंक उठ के इधर चला आएगा 47.7777 डॉट डॉट, ये अनंत बढ़ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं समीकरण 3, इस तरह से समीकरण 3 लिख सकते हैं। हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं करना है। करना क्या है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए करते हैं इधर साइड में। नीचे चूंकि है जगह, अभी पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 में से समीकरण किसको, 2 को, समीकरण 2 मतलब ये वाला घटाने पर, सॉरी यहाँ पर लिख दीजिए 2 को घटाने पर, समीकरण 3 यहाँ पर क्या है, 100x बराबर 4777 डॉट डॉट अनंत बार। समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 4 डॉट 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 डॉट, ये दी गया अनंत बार। अब यहाँ से जब इसको घटा लेंगे तो यहाँ आएगा क्या, उसको समझिए। यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, इससे ये दोनों सेम है, चला जाएगा। अब इसको घटाइए, 0.000.47 में से 4 जलाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 43 बराबर 10 में नहीं सॉरी 100 में से 10 चला जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 90, यानी और x है तो x, यानी कि 90x बराबर आ गया क्या 43, 90x बराबर आ गया 43। तो क्या आप लिख सकते हैं ना, यहाँ पर 90x बराबर 43 आ गया, तो x बराबर आप लिख सकते हैं। इसको हटाइए, इसको जब हटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, x बराबर आप लिख सकते हैं इधर 43 और ये 90 इधर गुना में, इधर चला जाएगा भाग में, यानी x बराबर क्या आ गया 43/90, चूँकि पहले भी हमको आ चुका था 43/90। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करके और आंसर ला सकते हैं आप बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, हमने यहाँ पर शॉर्ट तरीका भी बताया है, ठीक है, क्वेश्चन दे करके आंसर किस तरह से लिखना है, और इसको डिटेल में भी बना दिया। ठीक है, अब इसका एक और पार्ट जो है, चूंकि नेक्स्ट है, अगला देख लेते हैं उसको। थर्ड पार्ट क्या है उसको देखिए, थर्ड पार्ट में भी दिया गया है क्या 0.001 है, और इस बार क्या किया है कि दशमलव के जो भी दशमलव के बाद जो भी संख्या है सब पर वार दिया गया है, सब पर, चूंकि सब पर इस पर रेकरिंग दिया है। आइए इसको कैसे सॉल्व करना है उसको देखिए। इसको भी हम क्या करते हैं, पहले शॉर्ट तरीका लिख देते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में बनाएंगे। आइए शॉर्ट से इसको आंसर लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, देखिए ऊपर में दिया गया है क्या क्वेश्चन है 0.001, ठीक है, पूरे पर वार दिया गया है, ऊपर में है क्या 0.00 क्या है 1। अब हमको इसको नीचे में लिखना है, क्योंकि p/q के रूप में बोला है, बट्टे के रूप में क्या लिखेंगे, जितने संख्या पर दिया गया है वार उसके बदला में लिख दीजिए 9। 3 संख्या पर वार दिया गया तो तीनों के बदला क्या लिखेंगे 9 9 9। ठीक है, अब देखिए ये 1 के पहले 0 है तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी आ जाएगा क्या 1/999, ये इसका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब आइए इसको डिटेल में कैसे सॉल्व करना उसको समझते हैं। यहाँ से लिखेंगे हल, फिर इससे यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ना 0.001 कहने का मतलब ये वाली संख्या जो है सब बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको मान देंगे कि माना x बराबर
0.001001 डॉट डॉट अनडिफाइंड तक है। ठीक है, अब इसको एक बार नीचे लिख देते हैं समीकरण x मान करके 0.001001 डॉट डॉट अनडिफाइंड, इसको मान देते हैं समीकरण 1। ये समीकरण मेरा 1 निकल करके आ गया। ठीक है, समीकरण 1 से ही क्या करेंगे, अगला समीकरण को निकाल लेंगे। बस इसमें क्या होगा, 2 ही समीकरण की जरूरत है, 2 समीकरण को जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, एक समीकरण निकल गया, दूसरा समीकरण कैसे निकलेगा उसको समझिए। आइए गौर कीजिएगा, देखिए ध्यान से। करना क्या है, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जितनी संख्या पर बार दिया गया है उतना ही संख्या को, जितनी संख्या पर बार दिया गया उसको क्या करना है, उठा करके इधर लाना है, दशमलव के इस पार लाना है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, जिसे मतलब जो संख्या रिपीट किया गया उसी को उठा करके एक बार दशमलव के इस पार लाएंगे। तो रिपीट कौन सा संख्या हो रहा है, जैसे 010 001 001 001 जो है सो रिपीट होते जा रहा है, यानी 3 संख्या बार बार रिपीट हो रहा है 001। उसी 001 कर क्या करेंगे, इधर से उठा करके इधर लाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमको 3 संख्या को उठा करके दशमलव के उस पार ले जाना है, तो क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 में 3 जीरो से गुना करना पड़ेगा। 3 जीरो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है, आइए समीकरण 1 में क्या करेंगे, 1 में 1000 से क्या करना है, गुना करना है। गुना करने पर 1000 से गुना करने पर समीकरण 1 में जब 1000 से गुना करेंगे तो दोनों तरफ करना है इधर x, और 1000 को गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर क्या, 1000 x बराबर, इधर जब 1000 से गुना करेंगे तो इधर से 3 अंक संख्या उठ करके इधर चला आएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 001 और उसके बाद लगाएंगे दशमलव, उसके बाद क्या बच जाएगा 001 001। अब आप चाहें इसको जितनी बार लिख सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि क्या है, यहाँ पर ये जो है से अनंत बार आ रहा है। ठीक है, आप इसको जितनी मन चाहे उतना लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा मन किया 2 बार लिखने के लिए, हम यहाँ पर 2 बार लिख दिए हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लीजिए मेरे भाई। अब यहाँ से आंसर आने वाला है, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है, घटाने पर। बहुत ही इजी और बेहतरीन आंसर आने वाला है इसका। देखो समीकरण 2 यहाँ पर दिया गया है, 1000 x बराबर में है, और इधर 1 के पहले यहाँ 0000 दिया गया है। किसी भी संख्या के पहले अगर 0 लगाने से इस संख्या का कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन यही 0 अगर इसके पीछे लग जाता है तो ये हो जाएगा 30, लेकिन ये 0 अगर आगे लगाया गया है मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, यानी ये हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1। अब यह दशमलव है, 001 फिर 001, ये जो संख्या है रिपीट किया गया संख्या है। ठीक है, अगला देखिए, अगला समीकरण 1 है। समीकरण 1 दिया गया है x बराबर, यहाँ पर दिया गया है 0.001001 डॉट डॉट, यहाँ पर ये भी संख्या रिपीट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से इसको घटा लेना है। घटाने के बाद क्या आएगा उसको देखिए, घटाने के बाद यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ भी माइनस का चिन्ह। 1000 में से 1 को घटा लेंगे मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 999 x। ठीक है, यहाँ पर 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, फिर 0 में से 0 जाएगा 1, फिर 0 में से 0 जाएगा 1। यहाँ दशमलव है भाई, सामने सामने दशमलव दे देंगे। अब 1 में से 0 चला जाएगा, यहाँ पर जाएगा क्या 1। ठीक है, ध्यान दो मेरे भाई, इधर आया है क्या 999, इधर आ गया है 999, और बगल में क्या है x है, फिर बराबर दिया गया है तो बराबर देंगे। उसके बाद देखो 1 है, 1 तो यहाँ भी 1 लिख देंगे, दशमलव के बाद सिर्फ 0000 है, तो उसके बाद की संख्या को कोई वैल्यू नहीं है। जब दशमलव के बाद खाली 00 है उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ आ जाएगा 1। अब आप कह सकते हैं x बराबर, यहाँ से आ जाएगा 1 और बट्टे में 3 को 9 नीचे गुना में चलाए, सॉरी यहाँ गुना में है, ये आ जाएगा भाग में, आ गया ना।
x बराबर 1/999 चूँकि इतना आंसर हम पहले भी ला चुके थे 1/999। ठीक है, तो ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम आ गया। इस तरह से आप बना सकते हैं शॉर्ट विधि से, ये शॉर्ट तरीका से इस तरह से बना सकते हैं, और लॉन्ग विधि से चाहे तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।